हमारी शादी हो चुकी है, हमें कोई ऐसा कोर्स बताइए जिसे पढ़ के हम 1 या 2 महीने के अंदर ही आराम से अपने टेस्ट को निकाल सकें और हमें ज़्यादा समय भी ना देने पड़े। ये बात मैं पीछे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ और उनका एक साथ में एक लाइन या स्टेटमेंट आती है कि मैं मैरिड हूँ। ये बात स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उनके ऊपर दुनिया भर की जिम्मेवारियां जो है वो डाल दी जाती हैं, जिसके चलते अगर वो किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या वो अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, तो उनको प्रॉपर समय नहीं मिल पाता उस एग्ज़ाम को देने के लिए। क्या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो 2 से 3 महीने जो जिम्मेवारियां उस महिला के ऊपर डाली गई है वो उन्हें अपने कंधों के ऊपर ले ले? यानी मान लीजिए वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रही हैं घर में, घर की सारी जिम्मेवारियां संभाल रही है, तो क्या घर के जो इंसान, जो घर के मेंबर्स हैं, क्या वो वहाँ पे 2 महीने के लिए उस जिम्मेवारी को नहीं संभाल सकते कि मैं इन 2 महीनों में आपकी ज़िम्मेवारी को संभाल लेता हूँ और आप जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और आराम से इस टेस्ट को निकालिए। क्योंकि बहुत सी महिलाओं का ऐसा कहना है कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं, तो वो मैक्सिमम 1 घंटा भी पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए, बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं, जैसे आप आजकल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जा रही है, तो आपके पास तकरीबन 5 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा अगर आप 2 महीने में भी अपने टेस्ट को निकालना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। नकल मार के पास करते हैं तो वो अलग चीज़ है, वो तो मेहनत की ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन जो ईमानदारी से पास करना चाहते हैं, उन्हें समय लगेगा। मिनिमम 5 घंटे चाहिए आपको, क्योंकि जैसे कि और ये सभी के साथ नहीं है, कुछ घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपका टेस्ट है, कोई बात नहीं, आप टेस्ट की तैयारी करो, हम जिम्मेवारी संभाल लेंगे। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं देखा गया है। 90% केसेस में जो मैरिड हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है जब उनके सामने बात आती है पढ़ाई की। शादी से पहले तो बात कर देते हैं, कोई बात नहीं पढ़ लेना, लेकिन जब बात आती है बाद में तो कहते हैं मैनेज करो, उन चीज़ों को मैनेज करो, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाओ। देखो, अगर आप पूरा दिन काम कर रहे हो, या मान लो आपने सुबह काम किया, आपके पास 1 घंटा बीच में पढ़ाई के लिए मिल रहा है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप वहाँ पे, क्योंकि 15 से 20 मिनट तो आपको उस टॉपिक के ऊपर फोकस करने में चले जाएंगे। अब होता है ना कि आप किसी डायरेक्शन में सीधा दौड़ रहे हो, आप अचानक से मुड़ने लगो कहीं पे, तो एक जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ को भी रहती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकंड लगते हैं मुड़ने के लिए। तो आप काम कर रहे हो, आप सडनली आगे और पढ़ने बैठ गए, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना उस चीज़ को रिकवर करने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे पास होती हैं जिन चीज़ों को मूव करने में जो वो टाइम जाता है, तो इसीलिए उनको ये प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, है ना? तो मैं कहना चाहूँ, देखो, ये चीज़ें बार बार, जैसे स्टूडेंट्स भी आते हैं वो कहते हैं सर कि मैरिड हूँ, ऐसा कोई कोर्स बता दो कि थोड़ा सा पढ़ना पड़े, टेस्ट क्लियर हो जाए। देखो, ऐसा कोई भी हमारे पास या किसी के पास भी ऐसा वे नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, है ना? तो आप अपनी फैमिली को कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, है ना? जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है वो आप साथ में मिलके थोड़ा सा कर दीजिए, 2 महीने, उसके बाद हम कर लेंगे, है ना? तो ये बहुत बड़ा एक इशू है जो हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। बहुत सी चीज़ों को मैंने फेस किया बहुत टाइम तक, इसीलिए मेरा दिल किया कि मैं ये बातें आपके साथ शेयर करूं। क्लियर? तो सोचना इसके बारे में कि ये चीज़ सही है या नहीं है।